वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो डेडिकेटेड है बीएसएससी इंटर मेंस के लिए। जी हाँ, पिछले कई दिनों से कुछ स्टूडेंट हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बीएसएससी के लिए स्पेशल एक वीडियो लाइए। तो आज उन्हीं के डिमांड को पूरा किया जा रहा है और बीएसएससी के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है। देखिए इसमें है क्या कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो कि बीएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और इसमें हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वीडियो के अंत में मैं इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 2016 में सीजीएल बीएसएससी सीजीएल मेंस हुआ था सेकंड, उसके भी सोल्यूशन वीडियो कई पार्ट्स में अवेलेबल हैं, उसको मैं भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। बाकी के सोल्यूशन वीडियो के लिए यदि आप लोग की डिमांड होगी तो अलग से पार्ट बनाया जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के कई वीडियो आप तक लाने के लिए। तो आज के सेट का पहला प्रश्न, सिख राज का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस गवर्नर जनरल के समय महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड जॉन सूड या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? मौर्य, पाल, गुप्त या सातवाहन? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन पहले बार इसका उल्लेख जो है बाबर के आत्मकथा उसके पुस्तक में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फोन कहाँ बहने वाली शुष्क हवा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएसए या स्विट्जरलैंड? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड में फोन जो है बहती है, गर्म हवा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान की सीमा कितने भारतीय राज्यों को छूती है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए पहले इसका ऑप्शन 4 होता था, लेकिन क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो चुका है, तो अब 5 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और राजस्थान एवं पंजाब, कुल 5 राज्य। तो इस आधार पर क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य चलिया समिति, कर सुधार, महालोबी समिति, राष्ट्रीय आय, सरकारी समिति, प्रत्यक्ष कर, स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति? तो देखिए ऑप्शन ए, बी और डी सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है 6 का वो गलत है। सरकारी समिति अप्रत्यक्ष कर नहीं था, बल्कि केंद्र राज्य संबंध से था। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा सही सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14, 15, 17 या 19? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? सितार, विद्युत मोटर, डायनेमो या माइक्रोफोन? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 9, अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अशुद्धि जैसे ही मिलाया जाएगा तो पदार्थ का हिमांक हो या द्रव्यमांक हो, दोनों कम हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या टेलीपैथी? तो इसको किया जाता है ऑन्कोलॉजी के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जा सकता है? कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में या किसी में भी नहीं? तो इसको मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 12, धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया मर जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वर्णक कोशिकाएं सूर्य की रोशनी पाकर उत्तेजित हो जाती हैं, फलते कोशिकाएं अच्छी रहती है, या डी, अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती हैं? तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंथक नामक जो है गौतम बुद्ध से क्या संबंध रखता है? कंथक नाम जो है गौतम बुद्ध से क्या संबंध रखता है? उसके सारथी का नाम था, घोड़ा का नाम था, नौकर था या पत्नी था? ऑप्शन हैं, तो ये हो जाएगा कंथक जो थे भगवान बुद्ध के घोड़ा थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये पुस्तक फारसी, चगताई, उर्दू या हिंदू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, भोरघाट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो भोरघाट महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 16, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन या डी 1908 में उनकी गिरफ्तारी?
तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है, बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, जो सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना है, या केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कानून द्वारा संसद इनकी संख्या में कम या बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल, दिल्ली का बहुत फेमस स्पॉट है, ये टूरिस्ट स्पॉट है, किस धर्म के लोगों का पूजा स्थल है? हिंदू, बौद्ध, जैन या ईसाई? तो देखिए 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पारसी, ईसाई नहीं होगा, यहाँ पे पारसी हो जाएगा, है ना, ठीक है, पारसी हो जाएगा, ईसाई नहीं होगा, या इसी को बोला जाता है बहाई धर्म, ठीक है ना, बहाई धर्म। तो 18 का डी होगा और यहाँ पे ईसाई के बदला में यहाँ पे बहाई हो जाएगा, ठीक है, 18। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई पंचायत भंग कर दी जाती है तो कितने महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष? तो इसका सीधा सा है, जब भी पंचायत भंग होगा तो वो 6 महीना के अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य है। देखिए पंचायती राज से भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है और पंचायती राज बीसीसी के सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? सर ग्राहम बेल, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबल या थॉमस अल्वा एडिसन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर हो जाएगा त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही है, एस्पार्ट्रेम संश्लेषित मधुरक ये भी सही है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ ये भी सही है, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं, रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं होगा बल्कि ये संश्लेषित रेशा है, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केस या बाल, लूता, रेशम या खोर? तो देखिए यहाँ पे केश, लूता, रेशम या खोर ये सब क्या हो गए? या तो जीव हो गए, लेकिन या जीव क्या होंगे, लेकिन कॉटन नहीं है। कॉटन जो है एक पादप हो गया। तो इस आधार पे जो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा कि कॉटन में प्रोटीन नहीं रहता है, बाकी तीनों में प्रोटीन रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, थर्मस फ्लास्क लंबे समय तक तरल, गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी विधि द्वारा नहीं होता है? तो संचालन, संवहन या विकिरण, सी, ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। थर्मस की बनावट ऐसी की जाती है कि उसमें किसी भी प्रकार से ना तो उसमें बाहर जाए ना अंदर आए, चाहे वो संवहन हो, विकिरण हो या अन्य कोई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? एड्रेनल, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड? देखिए एड्रेनल अश्रु ग्रंथि क्या हो जाएगा? बाह्य ग्रंथि हो जाएगा। एड्रेनल और थायराइड अंतः ग्रंथि हो जाएगा, लेकिन अग्नाशय जो हो जाएगा वो अंतः और बाह्य दोनों स्रावी हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या टेल्क? तो देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है CaSO4 2H2O। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम यहाँ पे मौजूद है। तो इस आधार पे 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जिप्सम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27, पदार्थ और उपयोग है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम गठिया का उपचार, और है दूधिया मैग्नीशियम हो जाएगा प्रति अम्ल। यहाँ लिथियम का हो जाएगा गठिया का उपचार, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी के लिए, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में उसका कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। और बाकी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, इसका भी प्रयोग इसके लिए होता है। और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल यानी कि एंटी अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है? और कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 29, यूरोपा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है? मंगल, शनि, पृथ्वी या बृहस्पति? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण, हिमस्खलन के कारणवश कम होने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, अपक्षरण, गलिंग, क्रीप या प्लकिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपक्षरण। क्वेश्चन नंबर 31, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में? तो इस छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है वहाँ का ये स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा या ताप्ती?
तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, महावीर, बुद्ध या अशोक? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान संशोधन का विधेयक लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो देखिए, ये संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को निम्न से कौन सा अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बिल्कुल ये अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये नहीं देता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार, ये भी देता है। जिसके किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का अधिकार, ये देता है। तो देखिए 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है ना, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? एस.के. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। और कब इन्होंने प्रस्ताव दिया था? तो 1957 में ये प्रस्ताव इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या जी.वी.के. राव समिति? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। ये जो आया था संस्तुति 1986 में आया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? नौकायन, पाल नौकायन, तीरंदाजी या एथलेटिक्स? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तीरंदाजी से। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अनटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरल इंपोर्टेड रिकॉर्ड, यूजर सर्च, वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 41, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई? देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, ये हो जाएगा कैन्योजोयक, कैन्योजोयक। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा कैन्योजोयक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? पायरेक्स कांच, सोडा कांच, ऑप्टिकल कांच या कठोर कांच? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सोडा कांच। क्वेश्चन नंबर 43, वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से, भूतपूर्व सैनिकों से, जल विद्युत ऊर्जा से, दिव्यांगजनों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं से। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 2000, 2002, 2006 या 2010? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा 2006। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का आकस्मिक निधि कब स्थापित किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1962 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष आरोपित किया था? 1660, 1679, 1710 या 1757? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1679। 44, पुरुष सिंगल विंबलडन 2019 के विजेता कौन हैं? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, एंडी मरे या एंड्रियास? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 49, ओबरा बांध किस नदी पर है? ऑप्शंस देख लीजिए। सोन, गोमती, रिहंद या देहरादून? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिहंद। क्वेश्चन नंबर 50, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ब्रेंडन मैकुलम, राहुल द्रविड़, क्रिस गेल या बी.एस. संगाकारा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 51, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा किस देश से दिया था? जर्मनी, सिंगापुर, जापान या म्यांमार से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर से उन्होंने ये नारा दिया था। तो 51 का हो जाएगा सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? लोहा, कैल्शियम, तांबा या मैग्नीशियम? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 53, किसी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया,
इनमें से किनकी मृत्यु पर उन्होंने ये शब्द कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या M.G. रनाडे? तो 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। क्वेश्चन नंबर 54, सामान्य वर्षा जल का pH होता है लगभग 2.6, 3.0, 5.6 या 9.3? तो सामान्य वर्षा जल का जो pH होता है 5.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 55, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था मक्का, चावल, तंबाकू या कपास? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और NG द्वारा लिखा गया पुस्तक का शीर्षक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ इंडिया 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्स और NG द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। 57, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है किडनी, दांत, नेत्र या तंत्रिका तंत्र? तो ये दांत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 58, विकास कार्य सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए कहाँ पे? दैहिक RNA में, दैहिक DNA में, जनन द्रव्य RNA में या जनन द्रव्य DNA में? तो उत्परिवर्तन की बात की जा रही है, तो ये परिवर्तन होना चाहिए जनन द्रव्य DNA में। क्वेश्चन नंबर 59, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉर्ज एटलन, आर्थर टॉन्सले, यूजी ओडम या अर्नेस्ट हैकेल? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्नेस्ट हैकेल ने, और इन्होंने सर्वप्रथम किया था 1866 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1866 में। क्वेश्चन नंबर 60, पंचायत राज विषय जो है किस सूची और कौन से भाग में है? 2 सवाल है यहाँ पे। पंचायती राज विषय जो है किस सूची में है और कौन से भाग में है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा 60 का डी हो जाएगा। ये राज सूची का विषय है और भाग 9 में आता है इसका, पंचायती राज विषय। क्वेश्चन नंबर 61, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी सजानंद, महर्षि D.K. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती या पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य? तो 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 62, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंसेस, पाइपर, ग्रीन बुक या इंडियाज डॉटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंसेस। इनको शॉर्ट फिल्म के अंतर्गत ऑस्कर मिला था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिला धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा या भेड़ा घाट? ऑप्शंस देख लीजिए आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भालकुंड जो है ये जो नर्मदा नदी पर नहीं है जलप्रपात, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? टेलीग्राफी पठार हिंद महासागर, कोको कटक प्रशांत महासागर, केल्विस कटक अंध महासागर, अग्लुहास बेसिन हिंद महासागर? तो 64 का हो जाएगा ए, टेलीग्राफी पठार हिंद महासागर में नहीं बल्कि अंध महासागर में हो जाएगा, ठीक है ना, ये अंध महासागर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? ऑप्शन देख लीजिए, सर्टोली कोशिकाएं, लेडिक कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं या म्यूकस कोशिकाएं? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, लेडिक कोशिकाएं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अफीम, क्वेश्चन नंबर 66, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक या उपयुक्त में से कोई नहीं? यानी कि भ्रांतिकारक ये हो गया। तो देख लीजिए 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवसादकारी, 66 का ए हो जाएगा। 67, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस या लॉस एंजलिस? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, लॉस एंजलिस में। क्वेश्चन 68, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए आपके पास हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का हो जाएगा ए, 1856 में ये जो विधेयक था वो पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1961 से 71 के बीच में ये सर्वाधिक लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70, ऋग्वैदिक काल में पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? तो ऋग्वैदिक काल जो पनी थे, ये पनी ऐसे होगा, पौन, नहर, शिखर, इस तरह का होगा। ये पनी जो थे व्यापारी वर्ग से आते थे। क्वेश्चन नंबर 71,
पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, कौन कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996 या 2000, 1908 या 1990। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2071 का बी। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता या राज्यसभा का सभापति। तो 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों होते हैं और 2 में एक गृह मंत्री हो जाते हैं, ठीक है ना, और एक हो जाता है राज्यसभा में विपक्ष का नेता हो जाता है। तो 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 72 का डी। क्वेश्चन नंबर 73, किस भारतीय व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान किया गया है? शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, दीपिका पादुकोण या विजय बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 74, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है? शतपथ ब्राह्मण, मनुस्मृति, अंगुत्तर निकाय या अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सर्वप्रथम ये जो है सिद्धांत दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2020 में चीन किस वृक्ष रूप में मनाया रहा है? सूअर का वर्ष, कुत्ते का वर्ष, धात्विक चूहे का वर्ष या चमगादड़ का वर्ष। पता है कि चीन में प्रत्येक साल किसी न किसी रूप में मनाया जाता है पशु के नाम पर। तो इस बार जो वर्ष 2000 में चीन मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है धात्विक चूहे का वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75। तो इस प्रकार आपने 75 प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब देखिए नीचे में आपको सामान्य गणित के प्रश्न हैं और साथ ही साथ आपको रीजनिंग के भी प्रश्न है। टोटल 100-150 प्रश्न है और मैथ और रीजनिंग के आंसर को भी यहाँ पे आपको पेश किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग उसको लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत